हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम आपके क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन, इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं। इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेज को कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? क्वेश्चन को समझते हैं पहले। एक सर्कुलर ट्रैक है, ओके। इस सर्कुलर ट्रैक का डाया कितना है? इसका डाया है 200 मीटर्स, ओके। अब इस सर्कुलर ट्रैक पे सपोज इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से कोई एथलीट चलना शुरू करता है, और जब एक राउंड कंप्लीट करता है तो इस एक राउंड को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रैक निकालेंगे सबसे पहले, तो हमें जितना उसने पाथ कंप्लीट किया, मींस ये इसका जो पेरीमीटर है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू पाई इंटू डी, जो डायमीटर है। पाई की वैल्यू रख देंगे, डी क्या है हमारा? 200 मीटर है। और इसके बाद हमें क्या करना है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, इस एक सर्कल को कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगा? टी इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड लगे, ठीक है। अब स्पीड क्या होगी? सॉरी, यहाँ पर हमने फार्मर लिख दिया है, यहाँ एथलीट है, ओके। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। स्पीड ऑफ एथलीट क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्रैक डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो पेरीमीटर क्या था ट्रैक का? 22 इंटू 200 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई टाइम टेकन कितना था? 40, ठीक है। अब डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है हम क्या करते हैं? हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। 40 को क्या लिख देंगे? 1/40। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 110 डिवाइड बाई 7। तो ये हमारी इसकी स्पीड है एथलीट की, ठीक है। आपको पूछा क्या गया था? व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। सबसे पहले तो हमने स्पीड निकाल ली ताकि हम आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकें। अब पूछा क्या गया है कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन 2 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आपको चाहिए थी तो स्पीड आपने निकाल ली है। टाइम आपको दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड्स, ओके। अब 2 मिनट 20 सेकेंड्स को जब हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 140 हो जाएगा। स्पीड हमारी 110 डिवाइड बाई 7 थी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी? 2200 मीटर, ओके। डिस्टेंस कवर्ड बाई एथलीट इन 2 मिनट 20 सेकेंड इज 2200 मीटर। अब देखिए एक चीज और पूछी गई है, डिस्टेंस के अलावा क्या पूछा गया है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी आपको बताना है। डिस्प्लेसमेंट में के लिए हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट पढ़िए। इन फर्स्ट 120 सेकेंड एथलीट विल कवर द पेरीमीटर ऑफ ट्रैक 3 टाइम्स। 40 सेकेंड में एक बार ये कंप्लीट कर रहा था, ठीक है, वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा था। इसी तरीके से 80 सेकेंड में 2 सर्कल कंप्लीट कर लेगा, 120 सेकेंड में 3 सर्कल कंप्लीट कर लेगा। 3 सर्कल कंप्लीट करने के मतलब ए पोजीशन से चला और वापस ए पोजीशन पे आ गया। 3 सर्कल कंप्लीट करने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट उसका 0 रहेगा। 3 सर्कल कंप्लीट करने में 120 सेकेंड लग गए। बचे हुए 20 सेकेंड में हम देखेंगे कितना चला। इन रिमेनिंग 20 सेकेंड ही विल कवर द हाफ सर्किल ऑफ द ट्रैक। कैसे आया? फुल सर्किल को कंप्लीट कर रहा था 40 सेकेंड्स में, ओके। 40 सेकेंड्स में फुल सर्किल कंप्लीट कर रहा था। जो 20 सेकेंड है तो हाफ सर्किल ही कंप्लीट करेगा, ओके। अब हाफ सर्किल कंप्लीट किया तो अब ओरिजिनल पोजीशन से ए से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? जो इस सर्किल का डाया होगा। आफ्टर कवरिंग द हाफ सर्कल, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ एथलीट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट क्या हो जाएगा? जो भी हमारी इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी ए से जहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा? अपने डाया के बराबर पहुंचा है सर्कल के ट्रैक के। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 200 मीटर, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds
and then turn around and jog 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocities in jogging from A to B and from A to C? पहले इसको समझते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पाथ था, उस पे जोसेफ जो है वो जॉग कर रहा था। ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट था, बी पॉइंट लास्ट एंड पॉइंट था जहां तक वो जॉग करते हुए गया। फिर वो वापस रिटर्न आया सी पॉइंट पे, ठीक है। और टोटल वो कितना गया था, ए से बी तक 300 मीटर गया, फिर वो रिटर्न आया 100 मीटर और सी पॉइंट पे आया। अब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे जो इंफॉर्मेशन दी है उसके बेस पे, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी क्या है, 300 मीटर है, आपको फिगर में भी दिख रहा है। ओके, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी कितना है, कितना बोला था क्वेश्चन में, 2 मिनट 30 सेकेंड्स। इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी, सबसे पहले आपका ए पार्ट में यही पूछा गया है कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है ए टू बी के लिए। तो ए टू बी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस 300 मीटर ए टू बी, टाइम टेकन कितना था 150 सेकेंड्स। हमारी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या आता है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है, जहां पर डिस्टेंस आ जाता है उसकी जगह यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब ए से बी तक जब गया था तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल ही थे। ओके, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर ही होगा, टाइम 150 सेकेंड ही था। सो अवर एवरेज वेलोसिटी विल आल्सो बी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब फ्रॉम ए टू सी पूछ रहा है, ठीक है। ए पार्ट में ए टू बी था, बी पार्ट में ए टू सी। ए टू सी के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 400 मीटर। कैसे, ए से बी तक गया 300 मीटर, फिर वापस बी से सी आया 100 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 300 प्लस 100। ओके, 400 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जहां ओरिजिनल पॉइंट था, ए ओरिजिनल पॉइंट था, सी अभी फाइनल पॉइंट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ये है 200 मीटर। टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन आपको पता है कि ए से बी तक 2 मिनट 30 सेकेंड था, मतलब 150 सेकेंड्स। वापस जब आया था 100 मीटर बैक तब 1 मिनट था, 60 सेकेंड। टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 210 सेकेंड्स। अब आप एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर, टोटल टाइम कितना है 210, 400 डिवाइड बाय 210, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 1.90 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, सॉरी यहाँ एवरेज वेलोसिटी आएगा, थोड़ा वर्ड्स गलत लिख गए यहाँ, एवरेज वेलोसिटी आप लोग लिखिएगा। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 200, टाइम टेकन कितना है 210 सेकेंड्स, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यहाँ भी वेलोसिटी ही आएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0.95 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 3. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of Abdul's trip? Suppose यहाँ अब्दुल का होम था, ओके, और यहाँ अब्दुल का स्कूल था, ठीक है। जब अब्दुल अपने स्कूल जा रहा था तब तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ठीक है। जब रिटर्न आ रहा था सेम रूट ही उसने फॉलो किया, जब रिटर्न आ रहा था तब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, थोड़ा ट्रैफिक कम रहा होगा। अब आपसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या होगी अब्दुल की ट्रिप की, ठीक है। चलिए पहले इसको देखते हैं, फिर जो है इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम क्लियर करेंगे कि क्या एवरेज स्पीड थी। Let the distance of Abdul school is equals to x किलोमीटर।
सपोज ये जो अब्दुल का होम से स्कूल की डिस्टेंस थी, ये हमने मान लिया x किलोमीटर थी। ओके, डिस्टेंस आपको मिल गई। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग ऑनवर्ड जर्नी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपको दिया हुआ है, जाते समय क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड पता चल गया। अब आपको टाइम निकालना है। सबसे पहले टाइम निकालना है कि उसको जाते समय कितना टाइम लगा होगा। टाइम टेकन T1 जाते समय है, दोनों टाइम निकालेंगे, जाते समय और आते समय, इसलिए हम इस टाइम को T1 लिख दे रहे हैं। ओके, T1 क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको पता है फार्मूला। डिस्टेंस कितनी थी x, स्पीड कितनी थी 20। ओके, अब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो टाइम कितना लगा इसको, x डिवाइड बाय 20 आर। ठीक है, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग बैकवर्ड जर्नी है। अब वापस जब आ रहा था तब उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, 30 किलोमीटर पर आवर की। टाइम टेकन वापसी में कितना टाइम लगा होगा, T2 देख लेते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस फिक्स ही है, जाते समय जो थी x किलोमीटर, आते समय भी वही है, तो x डिवाइड बाई 30 हो गया। ओके, अब जाने का समय x बाई 20 आवर्स लगा उसको, और आने के समय x बाई 30 आवर्स। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, अब देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपको पता चल गया, और टोटल टाइम, जब डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो आपको एवरेज स्पीड टोटल पता चल जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आने और जाने में, 2x किलोमीटर। क्यों, क्योंकि x किलोमीटर था उसकी डिस्टेंस, तो जाने में x, आने में x, 2x किलोमीटर हो गया। टोटल टाइम टेकन कितना है, जाते समय टाइम जो लगा T1 और आते समय जो टाइम लगा T2, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इनको ऐड कैसे करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, 60 हुआ, 3x प्लस 2x डिवाइड बाई 60, 5x बाई 60, x बाई 12 हुआ। ये टोटल टाइम लगा और ये टोटल डिस्टेंस है। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या थी 2x डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन x बाई 12। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम, 2x मल्टीप्लाई बाई कर देंगे तो x बाई 12 क्या हो जाएगा, 12 बाई x हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से x कट गए। ओके, अब आपका क्या आएगा आंसर, 24, 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 24 किलोमीटर पर। तो अब्दुल की एवरेज ट्रिप, सॉरी इस पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या हुई, 24 किलोमीटर पर आवर। ऐसी गलती मत कर दीजिएगा कि 20 किलोमीटर पर आवर जाने की स्पीड है और 30 किलोमीटर पर आवर वापसी की स्पीड है। ऐसा कोई कहीं मत कर दीजिएगा कि दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ऐसा कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे में 20 किलोमीटर पर आवर आ रहा है ना, क्यों गलत आ जाएगा, क्योंकि टाइम टेकन अलग अलग है। जाते समय टाइम कम लग रहा है, सॉरी ज्यादा लग रहा था क्योंकि स्पीड कम थी, वापसी में टाइम ज्यादा लग रहा था। ठीक है ना, डिस्टेंस सेम थी। अब जब दोनों का टाइम आप निकाल लेंगे, डिस्टेंस आपको पता है, तभी आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सिलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको नोट कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये वर्ड आ गया, मीन्स यू क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट किस स्पीड पे हो रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स ए क्या है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टी दिया हुआ है टाइम 8 सेकंड का। पूछा क्या गया, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब हमें एस निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। ओके, कौन सा फार्मूला याद यूज होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, यू की, टी की, ए की, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसमें क्या है, ये 3 है, टी है 8, 8 का स्क्वायर होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 96 मीटर। द मोटर बोट विल ट्रेवल 96 मीटर। ठीक है, 8 सेकंड में ये मोटर बोट 96 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brake and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at
3 km/h. In another car, applies his brake slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two car travel farther after the brake valve? एक कार चल रही थी 50 km/h की स्पीड में. पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं. उसने ब्रेक लिया और ऐसे ब्रेक लिया कि 5 सेकंड्स में उसकी कार स्टॉप हो गई, जीरो स्पीड आ गई. दूसरी कार 3 km/h की स्पीड में काफी स्लो चल रही थी और उसने ब्रेक बहुत ही स्लोली, और वो क्या हुआ कि 10 सेकंड में जाकर के स्टॉप हुई. अब दोनों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आपको शो करना है और ये भी बताना है कि दोनों में से कौन डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेगी ब्रेक लगाने के बाद. एक 52 km/h की स्पीड में चल रही थी, ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड में स्टॉप हो गई. दूसरी 3 km/h की स्पीड में चल रही थी, ब्रेक लगाने के बाद 10 सेकंड में स्टॉप हुई. चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको. इनिशियल स्पीड ऑफ कार 1 क्या है? 50 km/h. अब चूंकि यहाँ टाइम सेकंड में दिया हुआ है तो पहले हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. मीटर पर सेकंड के लिए मैंने आपको बोला था एकदम रट्टा मार लीजिए, km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, आया 14.44 मीटर पर सेकंड. टी कितना है, इसको टाइम कितना लग रहा है स्टॉप होने में? 5 सेकंड. दूसरी कार के लिए इसी तरीके से देखते हैं. इनिशियल स्पीड क्या है? 3 km/h की. जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 0.83 मीटर पर सेकंड. इसको टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड. अब इसको क्या करना है कि सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ. ग्राफ पेपर लीजिए. ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस पे एक लाइन खींचिए, एक वाई एक्सिस पे. एक्स पे हम टाइम लेंगे और टाइम हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. एक जो हमारी ये डार्क वाली लाइन है उनको 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12. देखिए मैक्सिमम आपको 10 सेकंड तक की जरूरत पड़ेगी तो हमने 12 सेकंड तक उसको प्लॉट कर लिया. वाई एक्सिस पे आप डिस्टेंस ले लिए, सॉरी स्पीड ले लीजिए. स्पीड हमारी कहाँ तक जा रही है? 14.44 तक. तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि ये कवर हो जाए इसमें. तो यही डार्क लाइन हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक ले लिया. ओके. अब हमको पहली कार का स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है. स्पीड में 14.44 इनिशियल स्पीड है और टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड. देखिए क्या ग्राफ प्लॉट होगा. 14.44 कहीं इस पॉइंट पर होगी स्पीड. 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जा रही? स्पीड वाले ग्राफ में 0 आ जाना चाहिए. मीन्स यहाँ से ये कार ट्रेवल की और 5 सेकंड के बाद यहाँ आके 0 हो गई. ये आपके फर्स्ट कार का ग्राफ है. इसी तरीके से सेकंड कार का ग्राफ प्लॉट कीजिए. उसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 0.83 मीटर पर सेकंड. 0.83 यहाँ कहीं आ रहा है और ये 10 सेकंड में यहाँ आकर के 0 पे आ जा रहा है. ठीक है, दोनों के ग्राफ प्लॉट हो गए. अब आपको बताना है विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर फॉर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड. ब्रेक लगने के बाद कौन ज्यादा ट्रेवल की? ट्रेवल मींस डिस्टेंस किसने कवर की. डिस्टेंस आपको ग्राफ के फॉर्म में अगर पता है तो क्या है, ये जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है इसका जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन दैट इज स्पीड मींस सॉरी डिस्टेंस. ये कैसे निकलेगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हम करते हैं, उसी से निकल आता है. तब इस पोजीशन में हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ. जो ये पहला वाला स्पीड टाइम ग्राफ था इसका एरिया क्या है? इसमें क्या करेंगे? ट्रायंगल का एरिया आपको पता है 1.2 इंटू लेंथ इंटू बेस, सॉरी हाइट इंटू बेस. तो इसकी हाइट क्या है? 14.44 था. बेस क्या था इसका? 5 था. तो अब एरिया हम निकालेंगे तो इसका एरिया कितना आ रहा है? 36.1 आया. यही एरिया इसका क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी जो ये कवर किया इसने, 36.1 मीटर. सेम पैटर्न पे दूसरा ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, ओके, ये ऑरेंज कलर की लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया निकालिए. इसकी हाइट कितनी है? 0.83 है और बेस कितना है? 10. डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2 निकालिए, 1/2 इंटू 0.83 इंटू 10. कितनी है डिस्टेंस? 4.15. अब कार 1 जो है 36.1 मीटर गया और कार 2 4.15 मीटर गया. किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की? कार 1 ट्रेवल्ड फार्दर व्हेन ब्रेक्स वेयर अप्लाइड. यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, ये
हमारा आंसर है। मेन है ये आपको ग्राफ प्लॉट करना सीखना था, वो आपने देख लिया, और इस ग्राफ के थ्रू स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये भी आपने जान लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी ग्राफ पे है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे है। कुछ क्वेश्चन है, इनको देखेंगे। क्या है फिगर में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कुछ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, इनके ग्राफ हैं। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, जो सबसे तेज चल रहा हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब होता है, ओके, एक जगह डिस्टेंस है, एक जगह टाइम है, कम से कम टाइम में जो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले उसी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी ना। क्यों? स्पीड जब ज्यादा है तो कम समय में आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। स्पीड ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, मींस जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा। स्लोप कैसे? मींस ये जो था ये सी वाले का अगर स्लोप आप देखें इस एक्सिस में तो कुछ ये बन रहा है, ओके। इसी तरीके से बी वाले का ये बन रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है? सॉरी, ये ए वाले का था, ये बी वाले का। सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? मींस अगर कोई चीज स्लोप को ऐसे भी समझिए कि अगर हम उल्टा देखें, सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया जाए और ये स्लोप पे है तो ये तेजी से नीचे आएगी, मींस इसमें ज्यादा स्पीड होगी। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए और ये नीचे की तरफ आए तो इसकी स्पीड बी वाले के रिस्पेक्ट में थोड़ी कम होगी। ए पे रख दिया जाए तो थोड़ी और कम होगी। तो जिसका सबसे ज्यादा स्लोप उसकी सबसे ज्यादा स्पीड, ओके। इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड इज डिटरमाइंड बाय स्लोप। ऑब्जेक्ट बी इज हैविंग द हाईएस्ट स्लोप, सो द ऑब्जेक्ट बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट अमंग ऑल। आपको कुछ नहीं देखना है, केवल डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये देखिए कि किसका स्लोप सबसे ज्यादा है उसी की स्पीड सबसे तेज है, वो फास्टेस्ट है। ये क्या है, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। किसी एक रोड पे तीनों ने चलना शुरू किया था, ठीक है। क्या तीनों कभी एक पॉइंट पे मिले? देखिए अगर आप देखेंगे तो जहां पे लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे इस पॉइंट पे, मीन्स इस टाइम में ये सी वाली और बी वाली कार एक दूसरे को ओवरटेक की थी। इसी तरीके से यहाँ भी की, लेकिन तीनों कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा जहां तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दोनों हैं, ए और सी कार मिल रही होंगी लेकिन यहाँ बी नहीं है। यहाँ बी और ए मिल रहे हैं लेकिन यहाँ सी नहीं है। यहाँ बी और सी मिल रहे हैं लेकिन ए नहीं है। तो तीनों कहीं एक जगह नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। All three cars never at the same point on the road, as they do not intersect each other at same point in the graph. ग्राफ पे एक ही जगह पे तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों कार एक दूसरे को रोड पे भी एक जगह पे नहीं मिली। सी क्या है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी ने ए को पास किया, बी वाली लाइन ये थी, ठीक है, और ए वाली लाइन, बी वाली लाइन ये है, ए वाली लाइन ये है। बी ने ए को कहाँ पे पास किया? इस पॉइंट पे आके पास किया था। उस समय क्या पूछ रहा है कि सी कितना ट्रेवल की थी। उस समय सी कितना ट्रेवल की थी, इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे और जब देखेंगे कि इस सी को कहाँ पे ये कट कर रही है, यहाँ पे इसने कट किया। कितना ट्रेवल की, डिस्टेंस देखना है तो डिस्टेंस की तरफ हम इस लाइन को लेके जाएंगे, तो हम क्या देखेंगे, ये ऑलमोस्ट 8 के आसपास पहुंच रहा है। मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, सी हैज ट्रेवल्ड अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर व्हेन बी पासेस ए। अप्रोक्सीमेटली मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, ग्राफ देख करके एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, कुछ 8 से नीचे भी हो सकता है पॉइंट। तो ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर जो है इसने सी ने ट्रेवल किया है। सी वाला ग्राफ देखिए, यहाँ जब बी ए को पास कर रहा है, इस पॉइंट पे पास कर रहा है, जब ये पास कर रहा था उस समय सी कहाँ था, सी यहाँ था, ठीक है। यहाँ था मीन्स वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था, डिस्टेंस की तरफ इस लाइन को ड्रॉ कीजिए, तो ये 8 के आसपास आ रहा है, ओके। बी क्या है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब बी ने सी को पास किया तब ये बी कितना ट्रेवल कर चुका था, इसको भी देखते हैं। बी ने सी को पास किया यहाँ कहीं आके, अब इसको थोड़ा समझिएगा।
इसमें एग्जैक्ट नहीं आ रहा है कि किस पॉइंट पे है, ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इन ब्लॉक्स को कैलकुलेट करके भी जान सकते हैं कि ये कितना होगा। ठीक है, कैसे जानेंगे? इन वाई एक्सिस डिस्टेंस इज डिवाइडेड फॉर 4 किलोमीटर इनटू 7 स्मॉल बॉक्सेस। वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस है, आप देखिए टोटल कितने बॉक्सेस हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बॉक्सेस जब कंप्लीट होते हैं तब ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ओके, 7 बॉक्सेस कंप्लीट होने पे 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे। तो वन बॉक्स कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है? 4/7 किलोमीटर को। ओके, 7 बॉक्सेस 4 किलोमीटर कर रहे हैं, तो वन बॉक्स कितना हो गया? 4/7 किलोमीटर। अब इसी तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में आता है, बी हैज सॉरी, अब इसी तरीके इसी के हिसाब से हम बॉक्सेस काउंट करेंगे कि कितने बॉक्स जो है वो बी ट्रेवल किया है जब ये सी को पास कर रहा था। अब यहाँ से अगर काउंट करेंगे आप, तो ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो फुल बॉक्स हैं, उसके बाद ये हाफ बॉक्स है। 9.5 बॉक्सेस बाय द टाइम इट पासेस सी। अब एक बॉक्स आपको पता है 4/7 किलोमीटर है, तो 9.5 कितने का हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4/7 मल्टीप्लाई बाई 9.5। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5.43 किलोमीटर आएगा। इसको भी हम अप्रोक्सीमेट ही लिखेंगे 4.3, क्योंकि ग्राफ से आप एग्जैक्ट नहीं पा रहे। ठीक है, बी हैज ट्रेवल्ड फॉर 5.43 किलोमीटर बाय द टाइम इट पासेस सी। ये हमारा आंसर होगा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? Suppose ये ग्राउंड था। ओके, एक बॉल यहाँ किसी हाइट से आपने नीचे की तरफ ड्रॉप की। क्या पूछ रहा है कि जब ये नीचे यहाँ टच करेगा ग्राउंड को तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी और कितना टाइम लेगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। जब हम उसको ड्रॉप कर रहे थे, जब हमने यहाँ पर से इसको छोड़ा था, तब इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? 0 थी। u इक्वल टू 0। ए क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, एस कितना है? डिस्टेंस दी हुई है, कितनी है? 20 मीटर। ओके, अब हमें v पता करना है। v पता करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों? क्योंकि u भी पता है 0 है, a पता है और s पता है। वैल्यूज पुट कीजिए, 0 का स्क्वायर होगा, ये 0 ही हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई a 10 है, s 20 है, v स्क्वायर इक्वल टू 400। अब v इक्वल टू क्या हो जाएगा? √400। √400 को जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। v क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। अब पूछा गया है आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। टी भी पता करना है आपको। टाइम टेकन टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले से जाते हैं। इसमें t क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए। v आपको पता है 20 है, u आपको पता नहीं है, सॉरी 0 है, t और a आपका 10 है, तो t कितना हो जाएगा? 20/10 इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम टेकन फॉर बॉल टू स्ट्राइक ग्राउंड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में स्पीड टाइम ग्राफ है एक कार का। इसको देख करके कुछ आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। ग्राफ देखिए, क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है? नहीं है, ये कर्व में है, बट आपको 4 सेकेंड का बताना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। up to 4 seconds of travel graph showing a non-uniform accelerated motion। 4 सेकेंड तक यहाँ पर है, एक कर्व टाइप का बन रहा है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड होता तो एक स्ट्रेट लाइन बनती, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड नहीं है। ओके, बट हम केवल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करेंगे कि इसको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मान करके निकालते हैं।
For the ease of calculation of distance covered, we can make a speed time graph up to 4 seconds at uniform accelerated motion. 4 सेकंड तक के लिए हम इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मानेंगे तो क्या करेंगे, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये आपकी स्लोप जो है ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये टाइम के हिसाब से कितना 4 सेकंड में है। अब आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है। आपको पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस पता करनी है, तो आपको ट्रायंगल जो बन रहा है उसका एरिया निकाल लेना है। डिस्टेंस कवर्ड फॉर दिस ग्राफ इज अंडर एरिया कवर्ड अंडर दिस ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, 1/2 इंटू 4 इंटू 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 मीटर आ गया। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर जो एरिया आ रहा है ये तो 12 मीटर है, ठीक है। इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगा, बट इतनी डिस्टेंस अभी आपकी छूट गई, ये एरिया आपका छूट गया क्योंकि इसको आपने कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेटली अगर जाएंगे तो ये बता सकते हैं कि शुरू के 4 मिनट में ये 12 मीटर से ज्यादा की ही डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि कुछ एरिया अभी आपने छोड़ दिया, उसको कैलकुलेट ही नहीं किया। ओके, द कार विल ट्रेवल मोर देन 12 मीटर इन फर्स्ट 4 सेकेंड। ओके, ये हमारा इसका आंसर होगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमने इसकी नहीं की हुई है, ये अभी आपको करने की भी जरूरत नहीं है, तो आप यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटर के हिसाब से इसको कन्वर्ट करके निकाल लीजिए। बी पार्ट में क्या करना है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट हो गई, एक्सीलरेशन जीरो है, स्पीड कांस्टेंट इसमें कहाँ पे हो रही, ग्राफ को देखिए। फ्रॉम दी 6 seconds onward ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ऐसे 6 सेकेंड के बाद देखिए यहाँ जो स्पीड आ गई है, फिर ना स्पीड कम हो रही ना ज्यादा हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। ये जो हमारा टाइम का एक्सिस था उसके पैरेलली लाइन हो गई, ठीक है। मींस अब स्पीड यूनिफॉर्म है, ना घट रही है ना बढ़ रही है। तो ग्राफ में हमारा जो शो कर रहा है ये 6 सेकेंड से 10 सेकेंड की तरफ, जो भी 6 सेकेंड से ऑनवर्ड्स की स्पीड है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सीलरेटेड नहीं है, एक्सीलरेशन जीरो है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। पहला क्या है, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई चीज कांस्टेंट एक्सीलरेट भी हो रही है बट वेलोसिटी जीरो है? कब हो सकता है, द सिचुएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट जीरो वेलोसिटी इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगी, एग्जांपल बताते हैं। When an object is thrown up at the highest point, it has zero velocity, although it will have constant acceleration due to gravity. जब भी कोई चीज ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंकी जाती, सपोज ये ग्राउंड है, आपने कोई चीज ऊपर की ओर थ्रो कर दी, ऊपर की ओर जाते जाते एक पोजीशन ऐसी आई कि यहाँ पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी जीरो, ठीक है। पहली कंडीशन आ गई जीरो वेलोसिटी। बट आपको पता है कि जब अर्थ क्या है, हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती रहती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस वजह से एक एक्सीलरेशन इस पे हमेशा लगता रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमेशा लगता रहता है। तो दूसरा क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन इसमें हमेशा लगता रहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, जब भी कोई चीज ग्राउंड से ऊपर जा रही होती है, ठीक है। तो दोनों चीजें हो गई, कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी इस पे लग रहा है, जीरो वेलोसिटी भी हो गया। इसी सिचुएशन में ये चीज पॉसिबल हो सकती है। बी में क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सीलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी चीज में एक्सीलरेशन भी हो और स्पीड भी ना बढ़े, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। एक्सीलरेशन हो रहा होगा तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी, या तो स्पीड बढ़ेगी या फिर घटेगी। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव में होगा तो स्पीड घट भी सकती है। सी क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये क्या है, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। सपोज कोई आपने एक रस्सी से एक पत्थर के टुकड़े को बांध दिया और उसको रोटेट करा रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है।
इस सर्कुलर पाथ में जब भी ये रोटेट कर रहा होता है तब क्या होता है, circular path acceleration is acting at the center of the circle and the direction of the object is tangent which is perpendicular to the direction. जब भी इस पत्थर का या पेबल का आप डायरेक्शन देखेंगे कि किस साइड में ये मूव कर रहा है, तो वो हमेशा हमेशा इस जो सेंटर है, सेंटर से लाइन खींचेंगे उसके टेंजेंट मीन्स 90 डिग्री पे ही जा रहा होगा। अगर सपोज यहाँ पर ये रस्सी ब्रेक हो जाए तो ये पत्थर किधर जाएगा, भाग जाएगा ऊपर की तरफ। अगर यहाँ कहीं पर ये पत्थर है और ये ब्रेक हो जाए तो ये कहाँ भाग जाएगा, इससे 90 टेंजेंट पे। मीन्स इसका क्या है, जो पूछ रहा था क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन, किसी भी सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बट एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस इसके 90 डिग्री पे लग रहा है, इसके सेंटर की तरफ। ओके, ये केवल एक सर्कुलर मोशन में ही पॉसिबल है ये सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. पहले देखिए, सपोज ये एक अर्थ है, ये एक सैटेलाइट है, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। अब अर्थ के सेंटर से इसका जो रेडियस है वो कितना है, 42,250 किलोमीटर। ओके, अब आपको इसकी स्पीड पता करनी है और ये क्या करता है, 24 आवर में एक चक्कर लगा ले रहा है। ठीक है, आपको पता चल गया कितना रेडियस क्या है इसका, 42250। सबसे पहले क्या करेंगे आप, डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, इसका जो सरकमफरेंस होगा इस ऑर्बिट का वो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। सरकमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर होता है, 2 इंटू पाई की जगह 3.14 और आर की जगह आर की वैल्यू 42,250। इसको निकालेंगे तो हमारा कुछ ये आएगा 265,330 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये सैटेलाइट हमारा जो है, जब एक राउंड कंप्लीट करता है, एक राउंड कंप्लीट करता है। अब इस राउंड को कंप्लीट करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 24 आवर्स। 24 आवर्स लग रहा है। टाइम पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गई, पूछा क्या गया है, स्पीड पूछी गई है। कैलकुलेट इट्स स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पता है इतने किलोमीटर, टाइम पता है 24 आवर। कैलकुलेट करेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इक्वल टू 11,055.42 किलोमीटर पर। ओके, चलिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज थी, वो सारे कंप्लीट कर लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।